नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। ओडिशा की भविष्यवाणिका ग्रंथ के अनुसार कल की लीला पर एक दिव्य महापुरुष आएंगे जो कि अपने भक्ति प्रेम के बल पर स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु उन्हीं को बुला के लाएंगे अपने सृष्टि चक्र के अंदर। हर युग में स्वयं भगवान उस युग की आवश्यकता के अनुसार अवतार लेते थे, उतना ही कलांश शक्ति को धारण करके अवतार लेते थे, मगर खुद स्वयं नहीं आते थे। हमेशा उनके चलंती प्रतिमा श्री नारायण नरहरि आते थे, धरती का भारा हरण करके धर्म संस्थापन करते थे। मगर इस बार स्वयं सृष्टिकर्ता आएंगे। ये पूरा सृष्टि होने से पहले जो थे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ये सभी सृष्टि होने से पहले जो थे वही स्वयं सशरीर पर आएंगे। इसीलिए वो खुद ही लीला सर्जना करेंगे, अपना महाअवतरण लीला रचना करेंगे। एक स्वतंत्र नूतन विधान पर वो आगमन करेंगे, धरती को अपने काया को सर्जना करेंगे। कोई भी माता पिता की संजोग से योनि युक्त योनि गर्भ प्रक्रिया से जन्म नहीं लेंगे। वो स्वयं एक काया को सर्जना करेंगे, अपना अंश को सृष्टि करेंगे और वही अंश को, वही अंशावतार नर स्वरूप पर अपने आप को सर्जना करके संजोग करके स्वयं नरदेही होंगे धरती पर। जैसे शाखा से वृक्ष का भी उत्पत्ति होता है कलमीकरण प्रक्रिया से, उसी तरह वो महापुरुष, वो अंश अवतार स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु के शाखा अंग होंगे और वहां पर खुद अपने आप को संजोग करके स्वयं वृक्ष स्वरूप स्वयं पदार्पण करेंगे, स्वयं नरदेही होंगे। तो ये जो महाअवतरण लीला प्रक्रिया है, इसके बारे में वेद शास्त्र सभी को अज्ञ होगा, त्रिदेवों को भी ये गुप्त होगा। और वो जो अंश अवतार आए होंगे वो एक भक्त के रूप में जन्म लेंगे, भक्त के रूप में अपने इष्ट को पुकारेंगे, ढूंढेंगे कि वो कहाँ पर हैं। उनको पाने की जो लालसा उनको उनके पास तक लेकर जाएगा। इसलिए महाप्रेममय महागाथा इस महाअवतरण लीला में सृष्टि होगा, जो कि पहले कभी भी दिखाई नहीं दिया था। सर्व पुराण संपूर्ण होगा, जितने भी भक्ति की निदर्शन स्वर्णाक्षर पर लिखित हुआ है 4 युगों की इतिहास पर, वो सभी भक्त लक्षण उनके पास दिखाई देगा। इसलिए महातत्व का महा अवतार होगा और उस समय जब ये लीला होगा तब अनेक भक्त, अनेक सिद्ध जन, अनेक लोग अपने आप को स्वयं भगवान के अंश अवतार कहलाते होंगे, कहते होंगे। और ऐसे भी निष्काम निष्कपट भक्त होंगे जो अपने आप को तुच्छ मानते होंगे, केवल भगवान को सर्वे सर्वा कहते होंगे। ऐसे भी भक्त होंगे और भक्त के रूप में डुप्लीकेट्स भी होंगे, भगवान के शक्ति को पाकर अपने आप को प्रभु पद में प्रतिष्ठित करके रही होंगी धरती पर, जिनको देख के ये नर समाज भ्रम में पड़ जाएगा, सोचेगा कि यही अवतार पुरुष है। और जो अपने आप को कुछ भी नहीं बोलते होंगे, अपने आप को एक तुच्छ मानते होंगे, मगर निष्काम निष्कपट भक्ति में रहे होंगे,
हर समय उनके आंखों से प्रेमाश्रु निकलता होगा भगवान को पुकारते पुकारते। उनको भी देख के भक्तजन सोचेंगे कि यही होंगे भगवान के अंश अवतार। कलियुग में इतना विलक्षण, इतना भक्ति दिखाई दे रहा है इनके पास, ये भी होंगे। देवी देवता भी भ्रम में पड़े होंगे, ये सभी में से प्रकृत लीलांग स्वरूप कौन है, ये सभी सोचते होंगे। क्योंकि सभी के पास सामान्य ज्ञान जरूर होगा कि ऐसा एक लीला होने वाला है, शायद हो सकता है, मगर संपूर्ण ज्ञान किसी के पास भी नहीं होगा। तो कैसे वो भगत पहचाना जाएंगे, कैसे उनको ठाव करेंगे, उसके बारे में संत अच्युतानंद दास जी की अनादि संगीता पुस्तक पर एक सुंदर सा पंक्ति संत ने लिखे ही, आइए सुनते हैं। सकल शास्त्रे अज्ञात ए चारी वेद को गुप्त, ए कलिजुगे अवतार महिमा जगते प्रचार। संत यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये लीला के बारे में सकल शास्त्र को अज्ञात होकर रहा होगा। सकल शास्त्र, जितने भी शास्त्र है, सभी को अज्ञात होकर रहा होगा। और ये चार वेद, जिसको हम सर्व ज्ञान का उत्पत्ति स्थल कहते हैं, वो चार वेद पर भी ये बात महागुप्त में रहा होगा, जिसको कोई भी समझ नहीं पाएगा। ऐसे गुप्त होकर ये वेद में रहा होगा, मगर किसी को इसके बारे में पता नहीं होगा। यही कलियुग में अवतार होंगे स्वयं भगवान, जो अवतार होने से उनके महिमा प्रचारित होगा, जगत में प्रचार होगा। इस प्रकार से वो अवतरण करेंगे कि उनके महिमा जगत पर प्रचार होगा। मर्त्य भक्त को करी ठाव, धर्म प्रकाशिले दुर्लभ। जो मैंने बोला कि उस समय बहुत सारे लोग अपने आप को प्रभु पद में प्रतिष्ठित करके रहे होंगे कि हम ही वो अंश हैं जिनको माध्यम करके स्वयं सृष्टिकर्ता लीला करेंगे। और कुछ निष्कामी भक्त होंगे जो कि भगवान के प्रेम में डूबे होंगे। मगर इनमें से प्रकृत में अंश अवतार कौन है? स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान के प्रकृत अंश अवतार कौन है? उन्हीं को स्वयं सृष्टिकर्ता ही ठाव करेंगे। वो मर्त्य भगत कौन है? वो अनेक नहीं, एक ही होंगे। कोटि कोटि भक्तों के मध्य वो एक ही होंगे, उनको वो ठाव करेंगे। ठाव करके उनके पास धर्म प्रकाश करेंगे, दुर्लभ धर्म प्रकाश करेंगे, जो कि 4 युगों में नहीं हुआ है। ऐसा धर्म को प्रकाश करेंगे। ब्रह्मादि त्रिदेवों को गुप्त, दैव देवतादि अज्ञात। वो भगत प्रकृत में कौन है और वो कौन सा धर्म है जो धर्म के द्वारा स्वयं भगवान अपने आप को सुप्रतिष्ठित करेंगे धरती पर। ये ब्रह्मादि त्रिदेवों को भी गुप्त होकर रहा होगा। दैव देवतादि देवी देवता सभी को अज्ञात होकर रहा होगा। सर्वे दक्षिण आचंबित मर्त्य महिमा भगत। और जब उनको ठाव कर दिया जाएगा, स्वयं अलेख भगवान उनको धारण करने की प्रक्रिया आरंभ करेंगे, तब वो महिमा भगत को देख के सब आचंबित हो जाएंगे। वो महिमा भगत को देख के सब आचंबित हो जाएंगे। मर्त्य पर ऐसा भगत हैं और जिनको माध्यम करके स्वयं सृष्टिकर्ता पदार्पण करेंगे अपने सृष्टि के अंदर। स्वयं नरदेही होंगे, वही भगत के शरीर पर अपना महाशरीर रखकर वहां पर स्वयं अनादि भगवान पदार्पण करके क्या करते होंगे? निष्काम लीलार संगीत करंती अनादि अवधूत। वो भगत के शरीर में आकर उनके भक्ति प्रेम पर वश होकर
स्वयं अनादि भगवान, ये जो निष्काम लीला दिखाई दिया है, वो निष्काम लीला को संगीत में गान करते होंगे। स्वयं अनादि भगवान वो भगत के शरीर में आकर ये जो महाप्रेममय निष्काम महागाथा सृष्टि हुआ होगा, उसको वो गान करते होंगे। इस तरह से सृष्टि हुआ है, अपने भगत की गुणगान करते होंगे, अपने भगत उनके गुणगान वो करते होंगे। ऐसे वो प्रकट होंगे। भृत्य जनों को करी मेल निर्वेद उपजाई खेल। भृत्य जनों को एकत्रित करके वो लीला करेंगे, निर्वेद पर वो खेल खेलेंगे। वेद मुक्त होकर वेद कर्म कांड के अनुसार वो लीला खेला नहीं करेंगे, निर्वेद पर वो करेंगे। बाची घेनिले सिद्ध अंगी मूर्ति पाषाण देले भिंगी। स्वयं सिद्ध भगत को धारण करके लीला कर रही, स्वयं प्रत्यक्ष रूप में जीवंत देही स्वरूप होकर लीला कर रही है, तो और मूर्ति पाषाण पर पूजा पाने की आवश्यक ही नहीं। हर मंदिर में जो पूजा ग्रहण करते थे वो, और उसकी आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो स्वयं देही स्वरूप हो गई है। धरती पर प्रत्यक्ष लीला आरंभ कर रहे हैं धरती पर, इसलिए उनके प्रकट के बाद और मूर्ति पाषाण स्वरूप में मंदिर में पूजा पाने की आवश्यक नहीं है। सभी भक्तजन उन्हीं को प्रत्यक्ष रूप में पाके उन्हीं के शरणागति चाहेंगे, सभी उन्हीं के शरण जाएंगे। जो नर स्वरूप को वो धारण करे होंगे, वही नर स्वरूप को पूजा करेंगे सब। इसलिए और मूर्ति पाषाण की पूजा नहीं होगा, कोई मंदिर को नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान भी वहां से और कुछ ग्रहण ही नहीं करेंगे, इसीलिए कोई जाएगा नहीं। सभी मंदिर, मस्जिद, चर्च वगैरह सब कुछ बंद हो जाएगा। कब होगा? जब भगवान प्रकट होंगे, स्वयं लीला करेंगे, सभी लोग, ये जगत उनको पहचानेगा, पूरे जगत में उनका ये निष्काम लीला, उनका ये महिमा प्रचारित होगा। तब होगा। पूर्व अवतार उनकी पूजा की आवश्यक नहीं, क्योंकि नूतन महागाथा सृष्टि करके नूतन भाव से स्वयं महावतरण करे हैं, प्रत्यक्ष में लीला कर रही हैं, इसलिए और आवश्यक नहीं पड़ेगा। और जो उनके शरण पे जाएगा, वो ही आने वाली महाविपत्ति से सुरक्षा पाएगा। और जो भगत निष्काम को जाएंगे, वो सब सर्व मोक्ष हो जाएंगे। ऐसा भविष्यवाणी संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्यवाणी का पुस्तक में किए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।